हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, इन पे बात करेंगे। परसेंटेज पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज पे वर्क किया था। कुछ डिफिनीशंस जो हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जितने में हमने कोई ऑब्जेक्ट को खरीदा है, परचेज किया है, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। अगर एज ए दुकानदार या कोई शॉपकीपर या होलसेलर है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो भी कॉस्ट प्राइस में ही प्लस हम लोग कर लेते हैं। देन आता है सेलिंग प्राइस, जितने में हमको बेचना है वो हमारी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से या ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में डिपेंड करेगा कि हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होने के लिए क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। मींस एसपी माइनस ऑफ सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर लॉस की बात हो रही है, लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा। तो स्थिति में हमारा लॉस होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के लिए जो बेस वैल्यू है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कि इनकी कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देन आता है मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। किसी ऑब्जेक्ट पे जो प्राइस प्रिंट रहता है वो हमारी मार्क्ड प्राइस है या प्रिंटेड प्राइस है। तो दुकानदार होता है या जो सेलर होगा वो हमेशा जो डिस्काउंट देगा वो हमेशा मार्क प्राइस पे देगा। तो डिस्काउंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेस वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए मार्क प्राइस की। इसी में आता है परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर लॉस की भी बात हो रही है, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज डिस्काउंट की अगर बात होगी, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज डिस्काउंट है, परसेंटेज लॉस है, परसेंटेज प्रॉफिट है। इस पे रिलेटेड और भी फार्मूले हम लोग शॉर्टकट्स बना लेते हैं कि और ज्यादा इस पे डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट्स दे सकें और इस पे और ज्यादा वर्क कर सकें। अगर हम लोग बात करें कि कोई शॉपकीपर 2 डिस्काउंट लगातार दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका एक सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा? वो इफेक्टिव डिस्काउंट के लिए ये अगर बात करें कि x% है, y% है, प्लस xy बाई 100 है, तो अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो ये दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी। और अगर बढ़ा करके दे रहा है कि 2 बार बढ़ा दिया उसने प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे, तो इफेक्टिव वो कितना हमसे चार्ज ज्यादा कर रहा है। तो ये साइन डिपेंड करता है कि कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। जैसे यहां पे हम लोग बात करें कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 10% बढ़ा रहे हैं, विड्थ भी 10% बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे 10 और 10 फिर 10 रखेंगे तो ये 21% ओवरऑल चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का ज्यादा यूज करते हैं। एक और बात आती है कि एक बेईमान जो शॉपकीपर है वो ये कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, लेकिन वो जितना वजन तोलना चाहिए, जितनी हमें वैल्यू देनी चाहिए, उससे कुछ कम वैल्यू देता है। तो ऐसे केसेस में जो एरर आ रही है ना, उस पर बात करते हैं और हमेशा वो गेन करेगा। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू एरर, जितना वो कम दे रहा है
जितना वो कम दे रहा है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो भी है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस ऑफ एरर मल्टीप्लाई बाय 100। ये उसके लिए होता है और हमेशा वो फायदे में होगा अगर कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, कम तोल करके बेच रहा है, तो ये उसके लिए प्रॉफिट्स का वर्क होता है। थर्ड केस, इसमें क्वेश्चन की वैरायटी प्रॉब्लम्स जो फॉर्म होती है कि वो है कि एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इफ ए पर्सन सेल्स टू कमोडिटीज एट सेम प्राइस, अगर वो किसी दो ऑब्जेक्ट को सेम प्राइस पर बेचता है जिसमें एक पे उसे लॉस हो रहा है X% का और दूसरे पे X% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है दोनों आर्टिकल के लिए और एक में प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में हमेशा ही लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100%, इतना उसको लॉस हो रहा होगा। अगर एक पे X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे X% का लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमेशा उसको लॉस होता है और उस लॉस की जो वैल्यू परसेंटेज है वो एक्स स्क्वायर बाई 100% होता है। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसपे मार्क ब्राइट प्रिंट है और उस पे वो 2 या 3 बार सक्सेसिव आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मार्क प्राइस 1 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट अपॉन 100, 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट बाई 100, और इस तरह से चाहे वो जितने भी डिस्काउंट दे रहा है इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बार में सॉल्व हो जाता है, बार बार उसको कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर थर्ड डिस्काउंट हो जाएगा तो 1 माइनस D3 अपॉन 100, तो ये डिस्काउंट में आ जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पे पैसे में प्रॉफिट लॉस ना होके वो ऑब्जेक्ट में ही लॉस चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। मींस जैसे 12 ऑब्जेक्ट को बेच करके ही उसको 2 ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट हो रहा है या 3 ऑब्जेक्ट्स का प्रॉफिट हो रहा है, वो कहता है क्वेश्चंस में ही, तो प्रॉफिट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही उसको मिल जा रहा है। ऐसे केसेस में जैसे मान लें कि बाय सेलिंग एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए पर्सन लॉस और गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स, अगर y का उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है x ऑब्जेक्ट को सेल करके ही, तो गेन होगा हमेशा गेन परसेंट इज इक्वल टू जितने ऑब्जेक्ट उसने सेल किए हैं, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कि y आर्टिकल्स का है x, बाय सेलिंग x नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए पर्सन लॉस और गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ y आर्टिकल्स, तो उस केस में होगा y अपॉन x माइनस वाई इंटू 100%, इतना गेन होगा। अगर लॉस की बात हो रही है, कितना लॉस हो रहा है उसको, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई इंटू 100%। नेक्स्ट आता है बाय सेलिंग x नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ y आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस y आर्टिकल्स का वो गेन कर रहा है, तो उस केस में जो होगा गेन परसेंटेज इज इक्वल टू y माइनस x, ये ऑब्जेक्ट जो उसको प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाय x नंबर जो उसने सेल किया है बाय, तो ये आपके पास जो फार्मूले हैं ये डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं या फिर लैंग्वेज बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर कोड किए जाए तो शायद ये वैल्यू ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ए डिसऑनेस्ट डीलर
professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 960 gram for a kg weight. Find its gain profit. तो गेन प्रॉफिट इसका क्या होगा? गेन परसेंटेज इज इक्वल टू जितना एरर दे रहा है. एरर कितने का आ रहा है? देयर इज एरर ऑफ 40 ग्राम्स, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है और उसकी जगह वो 960 ग्राम दे रहा है, तो एरर कितने का वो हो रहा है? 40 ग्राम्स का. तो ये हो गया 40 ग्राम्स. एक्चुअल में 1000 होता है, एरर 40 का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100%. इतने का गेन करेगा वो. इसको सॉल्व करते हैं. 40 इंटू 100 अपॉन 960. तो इसको सिंप्लीफाई करें परसेंटेज वैल्यूज के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा. तो 4 1/6% इतना आ रहा है. तो ये हम लोगों ने वर्क किया है. अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एरर जितना आ रहा है उसको हमने रखा, और जितना हमें वो दे रहा है, एक्चुअल में कितना दे रहा है हमें वैल्यू, वो है मल्टीप्लाई बाय 100% का. हमेशा उसको गेन हो रहा है, लॉस की चांसेस बहुत कम रहते हैं. नेक्स्ट है, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹200 ईच, ए शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 20% on one and loses 20% on the others. Find the profit or loss percentage. तो ऐसे केसेस में हमने जैसे अभी थ्योरी में आपको बताया कि हमेशा ही लॉस होता है, और उस लॉस की वैल्यू होगी 20/100%. This one is 400/100%. दिस वन इज 4%. तो ऐसे केसेस में उसको 4% का लॉस हो जाएगा, जिसमें एक पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स. Then find the gain percentage. तो गेन परसेंटेज निकालना है. गेन परसेंट इज इक्वल टू 15 माइनस 12, जो ये प्रॉफिट हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आ गया 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100. दिस वन इज 1/5. इसको कैंसिल करेंगे 20%. तो ऐसे केस में उसको गेन हो रहा है 20% का. When the cost price of 15 articles is equal to selling price of 12 articles. यानी कि उसको डायरेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स का उसको प्रॉफिट हो जा रहा है. तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट जो भी है डिवाइडेड बाय 100. फाइंड द गेन व्हेन ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स आफ्टर सेलिंग 50 आर्टिकल्स. इनके बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है. फाइंड द गेन परसेंट व्हेन ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स आफ्टर सेलिंग 50 आर्टिकल्स. तो गेन परसेंट इज इक्वल टू कितने आर्टिकल सेल कर रहा है? 10 का उसको प्रॉफिट हो रहा है. 50 सेल करने पे मींस कॉस्ट इतने का होगा, 40 का मल्टीप्लाई बाय 100%. दिस वन इज 10/40 इंटू 100%. दिस वन इज 25%. रमेश सोल्ड हिज वॉच एट ए लॉस ऑफ 6%. 6% लॉस पे उसने अपनी घड़ी सेल कर दी है. Had he sold it for ₹42 more, अगर 42 रुपीज और ज्यादा पे वो बेच देता
तो क्या होगा, देन ही गेट 8% प्रॉफिट। अब वो पहले लॉस पे बेच रहा था, लेकिन इतने पे और बढ़ा करके बेच देगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 8% का। तो इसकी हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ये डिफरेंस कितने का बन रहा है, 8 और 6 14। तो ये 14% कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, ये 42 रुपीज। 14% ऑफ cost price is equal to 42, then cost price is equal to 42 by 14 multiply by 100, सॉल्व करते हैं 300। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट वॉच। तो इस तरह से आप परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, और हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिखाएं कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ हमने 20% बढ़ा दिया, ब्रेड्थ भी 20% बढ़ाया है, तो ओवरऑल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, 40 देन 4, दिस वन इज 44% इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज चैप्टर को और ज्यादा एंजॉय करिए, और ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।